नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं? कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान हर काम हर कोई कर सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि आप 4 लोगों को कोई काम दीजिए, लेकिन एक आदमी उस काम को बहुत अच्छे से करेगा, दूसरा अलग तरीके से करेगा, तीसरा अलग तरीके से और चौथा अलग तरीके से। लेकिन उन चारों में कोई एक होगा जो उस काम को बहुत परफेक्शन से करेगा। काम एक ही है, लेकिन करने का तरीका लोगों का अलग अलग हो जाएगा। एक बार की बात है, एक गुरुजी रहते हैं, तो उनको यात्रा पे जाना रहता है और वहाँ पे जाने के लिए उनको 1 साल का समय लगता है। तो वो बोलते हैं अपने शिष्य को, जो उनके बहुत अच्छे शिष्य रहते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो, और मैं इस आश्रम का भार तुम्हारे ऊपर डाल के जा रहा हूँ और मैं तुम्हें गेहूं के कुछ दाने दे करके जा रहा हूँ, और मैं जब आऊँ इन दानों को देखूं तो मेरे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। इस उम्मीद से मैं तुम्हें इस गेहूं के दानों को दे रहा हूँ। अब दोनों जो 2 लोगों को गुरुजी ने सेलेक्ट किया था, उसमें से उन्होंने एक मुट्ठी दाने एक शिष्य को और दूसरी मुट्ठी मतलब एक मुट्ठी दूसरे शिष्य को दे दिया। दोनों को देने के बाद गुरुजी ने उनको आश्रम को सौंप करके और फिर जो उनका काम जहाँ पे था 1 साल के लिए, वो चले जाते हैं। उसके बाद दोनों शिष्य अपना अपना सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं कि गुरुजी खुश हो जाए मेरे काम से, और जब वो गेहूं के दानों को देखें तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। उसके बाद एक शिष्य जो रहता है उन दानों को एक डिब्बी में बंद करता है, और जहाँ पे वो अपने गुरु का पादुका रखा रहता है, वहाँ पे उन दानों को रख करके उसकी पूजा करने लगता है। उसको लगता है कि जब मेरे गुरु आएंगे और देखेंगे कि मैं इन दानों की इतनी अच्छे से पूजा कर रहा हूँ एकदम अपना गुरु समझ के, तो वो एकदम से खुश हो जाएंगे। अब ये सोच कर के वो पूरे जैसे मतलब एकदम मन लगा करके, तन लगा करके, पूरा उसमें समर्पित भाव से वो उसकी पूजा करने लगता है। दूसरा जो शिष्य रहता है वो ये सोचता है कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरे गुरुदेव खुश हो जाएं। वो उन दानों को लेकर के अपने गांव जाता है और उन दानों को अपने पिताजी को दे देता है और कहता है कि आप इन दानों को खेतों में बो दीजिए। तो उसके पिताजी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें इतना खेत का एरिया दे देता हूँ और तुम ये दाने वहाँ पे बो सकते हो। उसने कहा ठीक है। उन दानों को उसने बो दिया और उसके बाद जब उसकी पैदावार हुई तो वो एक मुट्ठी दाने बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए। अब इस तरीके से गुरुजी जो 1 साल में बोल करके गए थे, उनको आने में 2 से 3 साल लग गए। अब वो क्या करता था, जो ज़्यादा दाने होते थे उनको फिर से ज़्यादा मात्रा में बोता था, फिर उसको लेकर के उसे और ज़्यादा मात्रा में बोता था। इससे क्या हुआ कि जो गेहूँ था वो बहुत ज़्यादा हो गए। कुछ समय पश्चात जब उनके गुरुजी आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा, और मेरे दोनों शिष्य उनको देख कर के वो बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने तुम्हें गेहूं के कुछ दाने दिए थे, तो तुमने उसका क्या किया? पहला शिष्य कहता है आइए गुरुजी, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उस दाने का क्या किया। अब गुरुजी वो जाता है, डिब्बी खोलता है। अब इतने दिनों में वो दाने सड़ चुके रहते हैं। उसे देखकर गुरुजी के चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं आती और वो वहाँ से दुखी मन से चले आते हैं। उसके बाद वो अपने दूसरे शिष्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने उन दानों का क्या किया? तो उसने कहा कि गुरुदेव, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कहते हैं क्या ऐसा कर दिया कि मतलब मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा? तो दूसरे दिन उसके पिताजी बैलगाड़ी से पूरे दानों को ले आते हैं और गुरुजी के सामने उसे गिरा दिया जाता है। अब गुरुजी उन बोरियों को देख करके इतने ज़्यादा खुश होते हैं अपने उस शिष्य पे, कहते हैं कि मैं यही चाहता था, तुमने उस एक मुट्ठी दाने को आज कितनी बोरियों के रूप में बदल दिया, और तुम ही मेरे आश्रम के असली हकदार हो, तुम ही इस आश्रम को मेरे बाद चला सकते हो। उसके बाद गुरुजी ने उस आश्रम को अपने उस शिष्य को सौंप दिया और पूरे आश्रम की जिम्मेदारी उसे दे करके फिर वो तपस्या करने चले गए, क्योंकि वो इतने दिन के लिए इसलिए गायब हुए थे कि उन्हें ये देखना था कि कौन सा शिष्य है जो मेरे आगे मेरे इस आश्रम की देखभाल अच्छे से कर सकता है और चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो उनको उनका शिष्य मिल गया। इसीलिए दोस्तों, कोई भी कार्य करे तो सोच समझ के करें कि इसे बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें। नमस्कार। जय श्री राम।